सिद्दी जौहर। कहाँ से आया था? तो अफ्रीका से आया था। 22 साल लगा, 22 साल में 22 एकड़ का किला बांधा। किले का ओरिजिनल नाम क्या है? तो जल जीरा है। जल बोले तो मराठी में पानी, और जजीरा बोलेगा तो अरबी लैंग्वेज में बेट को बोला जाता है। अभी हमने और तुमने शॉर्टकट में मुरूर जंजीरा बना दिया। वो आइलैंड पे कोली लोग रहा करता था। कोली लोगों का अंदर एक मुखिया था, राजा राम पाटिल, जो छोटी मोटी हुकूमत करता था। किला बांधने वाले का नाम क्या है? तो सिद्दी जौहर। हमारे महाराष्ट्र में सिद्दी दो होके चला गया। एक सिद्दी जो 1665 में पन्हालगढ़ में बेड़ा डाल के बैठा था, ये मुगल बादशाह था। और ये जो सिद्दी था ना, ये शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज के 500 साल पहले का सिद्दी। कहाँ से आया था? तो अफ्रीका से आया था। हमारे हिंदुस्तान में क्यों आता था? वो व्यापारी था। किस चीज का? लौंग इलायची मसाले में खाता है ना। वो जब भी अपने वापसी में जाता था ना, तो अंदर एक दरगाह है। जैसा मुंबई में हाजी अली, हाजी मलंग है ना, ऐसा 5 पंजतन पीर का अंदर समाधि है। वहां पे रुकने का, फूलों की चद्दर चढ़ाने का, दुआएं मन्नत मांग के अपने घर को लौट जाने का। एक वक्त समंदर में तूफान हो गया, तूफान का पानी बबा के मजार को टच हो गया। इसके लिए इतना बड़ा किला बांधा। ये किले का जो बांध काम है ना, ये 1118 में चालू किया, 1140 में कंप्लीट किया। 22 साल लगा, 22 साल में 22 एकड़ का किला बांधा। आप लोग इस किले को क्या नाम जान के आया? तो मुरूर जंजीरा में जाना है। भाई मुरूर तो एक सिटी है, जंजीरे का कोई मीनिंग नहीं है। किले का ओरिजिनल नाम क्या है? तो जल जीरा है। जल बोले तो मराठी में पानी, और जजीरा बोलेगा तो अरबी लैंग्वेज में बेट को बोला जाता है। अभी हमने और तुमने शॉर्टकट में मुरूर जंजीरा बना दिया। हिंदुस्तान का हमारा जो तिरंगा होता है ना, जिसपे एक अशोक चक्र होता है, वो जमाने में सिद्दी का खुद का एक ग्रीन कलर का फ्लैग था, जिसपे सिंबल क्या था? श्रीलंका कंट्री का फ्लैग देखा है ना, जिसपे एक लाइन, एक शेर होता है। ये शेर के ऊपर अल्लाह लिखा हुआ था। यही सिंबल इस किले में 47 तक था। 47 के बाद हमारे हिंदुस्तान का तिरंगा लहराता है 15 अगस्त और 26 जनवरी। अभी ये दरगाह का मालूमात हो गया ना, तो आपको कहाँ जाना है? तो तोप देखने जाना है। आज हिंदुस्तान का तीसरा नंबर तोप आपको जंजीरा में देखने मिलेगा। पहला तोप बीजापुर मुलुक मैदान में आता है, दूसरा तोप दौलताबाद में मेंढा तोप आता है, और तीसरा जंजीरा में कलाल बांगड़ी। इस तोप का नाम कलाल बांगड़ी क्यों है? कलाल बोलेगा तो मराठी में आवाज को बोलते हैं, और बांगड़ी बोलेगा तो जो हाथों में पहनता है उसको बांगड़ी बोलता है। तो तोप के साइड में बांगड़ी था कि जब ये तोप फायर होता था, ये बांगड़ियों का आवाज पूरे किले में गूंजता था। इसीलिए लोगों ने इस तोप को नाम दिया कलाल बांगड़ी। अब दादा वो तोप में रीजन क्या है? अभी हम 10 मिनट धूप में रहेगा ना, बदन हीट हो जाएगा, पसीना हो जाएगा। आप खुद चल के अंदर देख लो कि 12 घंटा धूप में रहता है। वो तोप गर्म नहीं होता है, लोहा नहीं है। लोहा रहता तो खड़ी हवा से सड़ जाता था। वो 5 धातों का तोप है। तोप का रेंज 22 किलोमीटर, तोप का रेंज 12 किलोमीटर। पानी के 90 फीट जाके एक ब्रिज तैयार किया था जंजीरा को अटैक करने, लेकिन रायगढ़ पे अटैक हो गया। महाराज वो किला बचाने चले गए। यहाँ के लोगों ने फिर कब्जा किया, उसको नाम दिया कासा झील। वो जमाने में कैदी लोगों के लिए कैद खाना नहीं था, इसीलिए झील बना दिया। शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज जंजीरा जीतने नहीं आए। जंजीरा की याद में मालवन गाँव में सिंधुदुर्ग किला बना, जो 40 एकड़ का किला है। अभी हम जो किला देखने जा रहा है ना, ये किले में कुदरत का एक करिश्मा है कि चारों उधर पूरा समंदर है, और किले के अंदर 2 मीठे पानी के तालाब है। इतने बड़े तालाब है ना दादा, ये जो बोट से बैठ के आया, ऐसा 4-5 नाव तालाब में उठा के छोड़ देगा तो आराम से घूम सकता है। लेकिन ये मीठा पानी किसने दिया? कुदरत ने दिया। कुदरत ने कैसा दिया? तो यहाँ पे जो आइलैंड था, इसी आइलैंड को काटा। और ये जो किले का पत्थर है ना, ये किले के बाहर से नहीं लाया। अगर बाहर से लाता ना, तो ये जंजीरा 22 साल में नहीं सर, ये 1000 साल में भी पूरा नहीं होता। इसी आइलैंड को काटा, इसका पत्थर किले के बांधकाम में लगाया। जब काट काट के जमीन के लेवल को आया ना, तो जमीन से पानी के नेचुरल झरने लग गए। वो लोगों ने खुदाई को बंद कर दिया, क्योंकि 2 मकसद पूरे हो गए। किले का पत्थर किले में मिल गया। इंसान का जरूरत चीज पानी होता है। तालाब का गहराई 50 फीट है, और उसी तालाब पे खुद की एक रानी थी सिद्दी जुबेदा खान, तो शीश महल बनाया। शीशा तो ऐसा था, सन का रोशनी शीशे पे पड़ेगा, पानी का कलर खुद ब खुद 7 कलर में तब्दील होता था। और किसी को पानी लेना हो ना, तो कोई बकेट नहीं छोड़ेगा, क्योंकि बकेट छोड़ेगा पानी हिलेगा, रेफ्रेशन चला जाएगा। इसीलिए कनेक्टिंग 2 गेट बनाया। अभी जैसा ही वो तालाब देके आगे आएगा ना, तो आपको एक दरबार दिखेगा, राजा का राजवाड़ा, जिसको 5 मंजिली का दरबार कहा जाता था। अब उसके थोड़ा आगे आएगा तो और एक तालाब है। उस तालाब का नाम क्या है? चिरेखानी तालाब। उस तालाब का गहराई है 30 फीट। अब लोग कहता है पीने के लिए था, पीने के लिए तालाब नहीं था, वो स्नानों के लिए था। जैसा इस किले में 5 मस्जिद था, एक गणेश मंदिर था, 2 जात का लोग था,
कोली और मुसलमान। अब ये मंदिर कहाँ चला गया दादा? अब जिस गांव से आया ना, ये गांव में जाके लोग बस गया और वहाँ पे मंदिर तैयार किया। तो जैसा मंदिर में जाने के लिए स्नान होता है ना, उसी तरह का वो तालाब बनाया। अब तालाब देख के थोड़ा आगे आएगा, आपको एक बड़ा सा गेट दिखेगा। उस गेट को देखना दादा, 950 सालों में ना वो लकड़े के ऊपर का लोखंडी डिबिट सड़ गया, लेकिन दरवाजे में वालू धीमक जो बोलता है ना, वो धीमक नहीं पकड़ा, क्योंकि बड़माडिक साहब का दरवाजा है। बड़मा देश से आया था, अब वो 24 घंटा बंद रहेगा, राजा के लिए ओपन होएगा। राजा का खास आदमी है ना, उसके अंदर एक छोटा गेट दिया जिसको डिंडी गेट बोला जाता है। अब राजा को उसके अंदर से लेगा, सर का ताज झुकेगा, अपमान होता था, इसीलिए पूरा गेट ओपन होता है। लेकिन अभी हम लोग किले में जा रहा है ना, तो देखना वो दरवाजा ओपन है। अब पूछो ना क्यों ओपन है? क्योंकि हम सब राजा हो गया ना, इसीलिए वो दरवाजा भी ओपन हो गया। अभी 6 हथियार शेर का इस किले का सिंबल है। अगर ये किले का आदमी अगर बाहर जाना है, इस मोहर का सिक्का नहीं है, दुश्मन का आदमी है, उसको वहाँ पे 2 विंडो बनाया, वो 2 विंडो में 2 लोग लोखंडी वाला लेके खड़ा रहता था, दुश्मन का आदमी जगह पे मार देता था। अभी हमको नहीं मारेगा, हमारे पास तो टिकट है। और जैसा पूना में पहाड़ों के नीचे से रास्ता निकलता है ना, जंजीरा में पानी के नीचे से रास्ता, जिसको मराठी में बोयार कहता है, समोर बगा, वो जो काला पत्थर का दीवार दिख रहा है ना, ये रास्ता वहाँ निकलता है। अभी पानी के नीचे से पानी खत्म हो गया, पहाड़ों का चट्टान लगा, उस चट्टान को काटा, मिट्टी के पाइप को जोड़ा और 1 किलोमीटर का रास्ता निकाला। आप पैदल नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन होना जरूरी था, इसलिए घोड़े का इस्तेमाल करने का, मशाल जलाने का और आना जाना करने का। इमरजेंसी, अगर दुश्मन इस किले को चारों दो से अटैक करेगा ना, तो राजा अपने फैमिली को पानी के रास्ते से जमीन की तरफ लेके निकल जाएगा। अब ये जिसने जंजीरा बनाया ना, इसने 3 रीजन बनाया था। पहला रीजन बोर्ड से आपने नोटिस किया, मैं बताता है कि जब तक ये नाव जंजीरा के सामने नहीं आएगा ना, इसका मेन गेट कहीं से भी देख लो, आपको पता नहीं चलेगा। और जंजीरे का दूसरा रीजन, चारों उधर समंदर है और किले में 2 मीठे पानी के तालाब है। और आखिरी रीजन क्या है? अगर आज घर बनाएगा तो 80-90 साल में बिल्डिंग गिर जाता है। इस किले की तरफ देखना, 950 साल से पत्थर गस गया, लेकिन जॉइंट नहीं छूटा, क्योंकि इसके जॉइंट में अंबुजा सीमेंट नहीं है। इसके जॉइंट में 5 चीजों का इस्तेमाल है। समंदर की रेत है, गुड़ है, नमक है, चूना है, और सब में मजबूती ग्रेफाइट लेड जो शीशा कहते हैं ना, इसीलिए गाइड बोलता है उसमें नहीं जाना सर। सामने देखो, किले का इतिहास गवाह है कि पत्थर गस गया लेकिन जॉइंट नहीं छूटा। अब ये जाने का रास्ता सुनिएगा सर, जैसा अंदर जाएगा ना, दरगाह मिलेगा, वो दरगाह से राइट मारेगा, सीढ़ी चढ़ेगा, ये सामने तोप के इधर आएगा, तोप देख के सीधा जाएगा, एंड हो जाएगा। वहाँ 2 रास्ता है, एक लेफ्ट है, एक राइट है। लेफ्ट मार के मिट्टी के जमीन पे आएगा, वहां पे टनल है, वहां से 10 कदम चलेगा, मीठे पानी का तालाब है, उसके सामने 125 सीढ़ी है, जहां से पूरा 22 एकड़ का व्यू समझ में आता है। वही रास्ते से नीचे आने का, फिर वो पत्थर का दरबार देखने का, तालाब देखने का, दरबारी गेट देखने का, अपने रिटर्न आने का। अभी गाइड चालू रहता, मैं आपके साथ रहता था, गाइड बंद हो गया, हमारा भी नुकसान रहता था। 8000 का सैलरी है, लेकिन हम क्या करता है, लोगों को रास्ता बताता है ना, तो फिर इतिहास भी बताता है कि जैसा जैसा आप आगे जाएगा आपके समझ में आता है। तो इसका पैसा कैसे आता था? अगर गाइड चालू रहता ना, 2 लोग से 500 ऐसा लेता है। अब गाइड बंद है, तो आपको जो देना है, जैसा देने वाला 2 लोग आता है 500 देता है, कोई 200 देता है, अपने अपने ग्रुप से, तो हम 5-6 लोगों का डिवाइडेड हो जाता है। अगर आपको लगा है ये भैया ने यकीन में गला फाड़ के इतने गर्मी में हमको मालूमात बताया और अंदर से भी लेके आएगा, तो अपने अपने ग्रुप से दादा हमको खुशी से खुश करना दे दो। दादा नाम बोलो ना आपके, क्या है? इमरान नाम है। इमरान नाम। जोर से बोलो जरा एक बार। इमरान। अच्छा भैया, अपना ये मोबाइल कैमरा है ना, ये नीचे की जेब में डालने का, ऊपर नहीं रखने का, और सब लोग एक साथ नहीं उठने का। अगर एक साथ उठ गया ना, तो टाइटैनिक खड़ा गया, ये अड़ा जाएगा भैया। ठीक है भैया? जल्दी मत करो, एक के पीछे आराम से।
भाई को जाने दे।
विलास में जाना है बहुत नजदीक है मेरे को लगता है 10 एक घाट चढ़ेगा उतरेगा तो विलास आएगा भाई अंदर 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ ना भाई। हेलो 2 मिनट के लिए यहाँ पे सुनो भाई। हेलो एक्सक्यूज मी 2 मिनट के लिए भाई। देखो सर यहाँ पे हम लोग 2-3 लोग आप लोगों ने देखा है सर, सुबह पहली बोट से आते हैं और शाम में आखिरी बोट चली जाती है। किस लिए आते हैं सब लोगों ने देखा है। यहाँ पे चढ़ना उतरना कितना हार्ड है सर, इसके लिए पास के गाँव से आते हैं भाई। हम लोग कोई सैलरी पे पगार नहीं था, आप कैसा पे काम करते दिन में पब्लिक का सेवा करते हैं। अगर आपको लगा है आपके बच्चे बूढ़ों को मदद किया सर, अपनी इच्छा से खुद से चाय पानी के लिए देखिए सर, यही पे जब मार के चला जाऊंगा आपके साथ में आऊंगा। सुबह से शाम तक पानी में रह के बच्चे बूढ़ों को हेल्प करते हैं। अरे देना है चला गया किसी ने अरे वो लोग खाली इतना बोलने के लिए आते हैं भाई, पूछ के चले जाते हैं। 18-20 आदमी है साइड वाले पण फेरी हाँ ये कहा इमरान भाई, ये बहुत कहा रुकते हैं माहिती नाही तुला इमरान भाई रायगढ़ किला उधर दोन